नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोज़ा ओलियाई, स्त्री रोग विशेषज्ञ आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में जो फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर के बारे में बताना चाहती हूँ। देखी जाए कि आजकल कुछ कैंसर ज़्यादा हो रही है, लेडीज़ में फैला रहा है। जैसे भी स्तन का अगर हम देखेंगे, ब्रेस्ट कैंसर। एक ज़माना था कि पहले सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चेदानी के मुंह के कैंसर बहुत ज़्यादा था। अब ये हो गया है, थोड़ा उल्टा हो गया है। 27% 27% जो कैंसर लेडीज़ में, महिलाओं में होता है, वो है ब्रेस्ट कैंसर, स्तन के कैंसर। इसीलिए मैंने सोचा आज उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूँ। कैंसर क्या होता है? कैंसर ऐसा होता है कि जो बॉडी के अंदर सेल्स है, वो रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करता है और एकदम एक गोला टाइप बन जाता है कहीं भी बॉडी में। ब्रेस्ट को अगर हम देखेंगे, ये होता है कि कुछ रीजंस होता है, कुछ कारण होता है जिसके बदौलत से किसी किसी महिलाओं में कैंसर बनता है, स्तन का कैंसर। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं जो उसको हम रुकावट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। जैसे कि एक महिलाओं की तरफ से फीमेल होना एक रीज़न होता है कैंसर के लिए। दूसरी बात ये होता है कि थोड़ा सा फैमिली में हिस्ट्री है, जैसे कि मम्मी को अगर हुआ या कोई बहन का है या ग्रैंड मदर का ब्रेस्ट कैंसर है फैमिली में, परिवार में, तो चांसेस बढ़ जाता है हमारा कैंसर होने में। तीसरी ये होता है कि कुछ जीन्स होते हैं, BRCA1 BRCA2, ये जीन्स में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जब हो जाती है तभी बन जाता है। तो इसीलिए या तो ये होता है कि कई बार अभी मैं देख रही हूँ कि लड़कियों में उनकी मेंसेस थोड़ा जल्दी शुरू होता है, 9 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में। और लेडीज़ में मेनोपॉज जब होता है, थोड़ा बहुत देर जाता है, शुरू होता है। जैसे 50 इयर्स, जैसे यूजुअली मेंसेस बंद होता है, बट अगर 55 इयर्स तक मेंसेस लगातार चालू होता है, तो ये भी एक कारण है। तो लेट मेनोपॉज, अर्ली मेनार्के। बट कुछ चीज़ें, गुड न्यूज़ ये भी है कि हमारे हाथ में है, उसके लिए क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जैसे अगर वज़न ज़्यादा है, ये एक खुद एक फैक्टर होता है कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो क्या करना चाहिए? वज़न को कंट्रोल रखना है। BMI अगर 30 से ऊपर है, उसको कम करना है, जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है। शॉर्ट में एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमको लेके आना चाहिए। खाने पीने में ध्यान देना है, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल लेना चाहिए। हाइड्रेशन माने पानी ज़्यादा पीना चाहिए। दिन भर कितना पीते हैं डिपेंड करेगा अपने वज़न के ऊपर। कम से कम मिनिमम 2 लीटर पानी तो दिन में होना ही चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं कि कैंसर को बनाने के लिए बॉडी में। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे मैंने कहा, डिज़ीज़ को, बीमारी को नहीं आना चाहिए। तो उसको मतलब ये है कि हमको उसके लिए अवेयरनेस होना चाहिए। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जैसे स्तन के जो एग्जामिनेशन होता है, ख़ुद को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जब नहाने के समय हम लोग को हाथ लगा के स्तन के ऊपर लेके थोड़ा सा ध्यान देना है, घुमाना है। देखेंगे कि अगर उसमें कुछ लंप्स या गोला टाइप है, या अगर अचानक पेन शुरू होता है ब्रेस्ट में, या कभी कभी डिस्चार्ज, ब्लड डिस्चार्ज, खून की निपल्स के अंदर बाहर से कुछ खून आ जाता है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और डॉक्टर उसको एग्जामिन करके देखेंगे कि क्या रेडनेस है, लाल पीला है, वहाँ कुछ मवाद आ रहे हैं या कोई भी इश्यूज़ अगर है, तो उसको एक छोटी सी एग्जामिनेशन होता है, कहते हैं FNAC। मतलब ये है कि फाइन नीडल एस्पिरेशन। एक सुई डाल के थोड़ा सा पानी निकाल के जांच के लिए भेजेंगे, देखेंगे वो क्या चीज़ है। कुछ ऑपरेशंस भी हो सकता है। अगर लंप अच्छा है, अगर गोला 1 सेंटीमीटर से कम है, तो स्टेज 1 में अगर है तो उसको तुरंत निकाल सकते हैं, या आजकल कीमोथेरेपी भी या मेडिकेशंस भी दे सकते हैं। इम्पॉर्टेंटली जो मैसेज मैं देना चाहती हूँ ख़ास यंग गर्ल्स के लिए यह है कि आपकी जो ब्रा साइज़ है, उसको कप जो है बिल्कुल ब्रेस्ट के साइज़ के मुताबिक होना चाहिए। कई बार मैंने देखा है पेशेंट्स को तो बहुत ही टाइट ब्रा पहनते हैं, मतलब साइज़ से बहुत ही छोटा साइज़ नहीं। ये नो नो होना चाहिए, क्योंकि ब्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि सपोर्ट के लिए। बाकी जानकारी आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए समय समय पे। कुछ ये भी क्वेश्चंस होता है कि मैमोग्राफी कब करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है जब अगर बाय चांस कुछ गोला या कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, पहले ब्रेस्ट को सोनोमैमोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी हम करते हैं। अगर उसमें कुछ शक आ गया, तभी हम मैमोग्राफी के लिए भेजेंगे पेशेंट को। बट यूजुअली 45 इयर्स, 40 के बाद हर साल में एक मैमोग्राफी करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि आपको सेव करेगा।
तो ध्यान देना चाहिए इस इशू के ऊपर। और ये ब्रेस्ट जो कैंसर है क्योंकि राइज में है, हो रहा है ज़्यादा, तो थोड़ा सा उसके लिए जानकारी मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। फ्यूचर में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, तो मोस्ट वेलकम, यू कैन कम टू द गायनेकोलॉजिस्ट और आपके एग्जामिनेशन हो सकता है डॉक्टर्स के साथ। थैंक यू।